और ब्रेक के बाद इस वक्त की एक और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी का एलजी ऑफिस के बाहर एक बार फिर से घेराव देखने को मिला है। मेयर चुनाव में मारपीट के खिलाफ आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन हो रहा है। कल का वो दृश्य, वो तस्वीरें आपको याद होंगी जिस वक्त मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव होना था और कैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता जब आपस में भिड़ गए थे। उसी को लेकर ये आम आदमी पार्टी का एलजी ऑफिस के बाहर घेराव देखने को मिल रहा है। शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। एलजी साहब शर्म करो, शर्म करो। एलजी साहब शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो। एलजी साहब शर्म करो। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। संविधान की हत्या बंद करो, संविधान की हत्या बंद करो, अरे जी साहब शर्म करो। तो एलजी ऑफिस के बाहर ये प्रदर्शन आप देखिए, काली तख्तियां हाथ में लिए और इसमें लिखा है कि एलजी साहब शर्म करो और संविधान की हत्या बंद करो। और इसी को लेकर जोर जोर से नारेबाजी इस वक्त हो रही है एलजी ऑफिस के बाहर। और आपको दिखाते हैं, वहां पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। एक रिपोर्ट देखिए आप पहले। सत्ता में बैठे हुए जो आज संवैधानिक धज्जियां उड़ा रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनको संवैधानिक चीज़ों का संरक्षण करने के लिए बैठाया गया था, लेकिन आज वो संवैधानिक चीज़ों का माहौल उड़ा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एलजी साहब एक भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। पहले उन्होंने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करनी थी, हमेशा सीनियर आदमी को बनाया जाता, वो नहीं बनाया। भाजपा कब्जा करना चाहती है निगम के ऊपर, लेकिन हम लोग उसको कब्जा नहीं करने देंगे। जो भी उन्होंने वहाँ पे जो है ऑर्डर करे और जिनके कहने के ऊपर ये सारा जो है काम हो रहा था कि जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं उनको शपथ पहले दिलवाने का काम और सिर्फ इसलिए करा जा रहा था ताकि उनकी वोटिंग भी करा सकें। और ये जो है बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। पिछले 25 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ। कोई मंशा नहीं थी, लेकिन हम सचेत थे, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी ने उपराज्यपाल महोदय को माध्यम बनाकर जिस प्रकार से ये अपनी गतिविधियां कर रहे थे, ये संदेह उत्पन्न कर। तो अब इन दो तस्वीरों को देखिए, एक तरफ बीजेपी अपना विरोध दर्ज कर रही है तो एक तरफ आम आदमी पार्टी, और ये वही तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें कल यही दोनों पार्टियां किस तरह से एक दूसरे के साथ मारपीट कर रही थी और कुर्सियां फेंकी जा रही थी, एक दूसरे को धक्का दिया जा रहा था। और आज ये विरोध प्रदर्शन दोनों ही पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी में आप देखेंगे आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को, जो इस वक्त काली तख्ती हाथ में लिए नारेबाजी कर रही हैं, और एक तरफ बीजेपी का ये प्रदर्शन जो विरोध दर्ज करने के लिए धरने पर बैठे हैं। तो फिलहाल इन दो तस्वीरों के जरिए आप दोनों ही पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी देख रही हैं, वार पलटवार भी देख रहे हैं। और इसी के साथ मेयर चुनाव को लेकर ये जो घमासान शुरू हुआ है, ये कब शांत होगा, इसका जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि जानबूझकर फैसलों को बदला गया, एलजी ने बीजेपी को फेवर करने के लिए फैसलों में बदलाव किया, पूरी प्रक्रिया में बदलाव किया, जिसका हमें पहले से अंदेशा था और हम इसी का विरोध कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी डरी हुई है और अगर सारे पार्षद इनके हैं जो चुनकर आए हैं तो फिर इन्हें किस बात का डर है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर भी कई तरह की धांधली और साजिश का आरोप लगाया है। तो फिलहाल इन दो तस्वीरों के जरिए आप आज का घटनाक्रम समझिए कि आज एलजी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है और एक और आप जो देख रहे हैं धरने पर बैठे हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता जो अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। और इनकी तख्ती में भी आपको गुंडागर्दी जैसा शब्द लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। एक आज की तस्वीर है जहां बीजेपी और आम आदमी दोनों के कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग। और ये कल की तस्वीर देखिए, माइक निकाल दिया था, कुर्सियां फेंकी जा रही थी,
पुलिस वालों को धक्का दिया जा रहा था जो बीच बचाव करने के लिए जा रहे थे। महिलाएं भी इसमें शामिल थी। हैरानी की बात तो ये है, जोर जोर से नारेबाजी हो रही थी, बीजेपी हाय हाय के नारे लग रहे थे और इसी के साथ गुंडागर्दी नहीं चलेगी ये नारे लग रहे थे और बीजेपी भी अपनी ओर से इसका जवाब दे रही थी। तो दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, दोनों पार्टी के जो सदस्य चुनकर गए थे, उन्होंने किस तरह से हंगामा काटा था, ये तस्वीर ने चर्चा बटोरी और ये पूछा गया क्या वाकई ही ये एक परिचय हो सकता है, एक सभ्य सदन चलाने का, सुचारू सदन चलाने का, क्या ये एक परिचय हो सकता है? वो पार्षद जिन्हें लोगों ने चुना है कि वो उनके वार्ड में विकास कार्य करेंगे, वो पार्षद जो जनता के बीच में वादों की बौछार लेकर पहुंचे थे, लेकिन जिस दिन उन्हें वो संयम, वो डिसिप्लिन दिखाना था, उसमें वो फेल हो गए। क्या ऐसे ही अब उम्मीदवारों पर, प्रत्याशियों पर दोबारा से जनता भरोसा कर पाएगी? जिस जनता ने अपना पूरा साथ देकर अपने इलाके के, अपने वार्ड के विकास के लिए इन पार्षदों को यहां तक पहुंचाया है और इस तरह की छवि देखने के बाद क्या कई सवाल नहीं उठते हैं? अब मेरे सहयोगी तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि आप ये देखिए, 8 तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों से पूरा घटनाक्रम आपको समझ में आ जाएगा कल क्या क्या हुआ था। तरुण, लेकिन सवाल यह है कि कल तो दोनों एक साथ एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे थे, भिड़े हुए थे, आज अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप, अगर मैं सही हूं तो आप इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं एलजी हाउस से कुछ ही कदमों की दूरी पर हूं और यहां पर बैरिकेड लगा दिया गया है ताकि प्रदर्शनकारी उग्र ना हो जाएं और एलजी ऑफिस के घेराव करने की मंशा से वो दफ्तर के अंदर दाखिल ना हो जाएं। यहां पर आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, आतिशी पहुंची हुई हैं, आदिल पहुंचे हुए हैं, तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं और चुने हुए पहुंचे हुए हैं। हालांकि वो शपथ कल नहीं ले पाए थे और कल एमसीडी सदन के अंदर जो हमने महाभारत मेयर पद पर होती हुई दिखाई दी थी, अब वो महाभारत सड़कों के जरिए आंदोलन का रूप अख्तियार कर रही है और लगातार आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि चोर दरवाजे से एलजी का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी एमसीडी की सत्ता पर काबिज रहना चाहती है, जिसके मद्देनजर ये जो असंवैधानिक काम हो रहा है आम आदमी पार्टी को होने नहीं देगी। कल सौरभ भारद्वाज ने साफ अपने तल्ख तेवर अख्तियार किए थे और कहा था कि बीजेपी उन्हें कांग्रेस समझने की भूल दे। सदन के अंदर भी प्रदर्शन हुआ था, पूरी तरह से षड्यंत्र को बेनकाब करने की आम आदमी पार्टी आरोप के जरिए कोशिश कर रही है और इस तरह से सड़क के आंदोलन के जरिए आरोप लगाया जा रहा है कि एलजी अपना दखल एमसीडी की कार्यशैली में ना करें, एल्डरमैन को वोटिंग का राइट देने का शंका यहाँ पर आम आदमी पार्टी तरफ से लगाई। आदिल जी, रणनीति क्या है? रणनीति क्या है? देखिए, रणनीति सिर्फ ये है कि हम संविधान की हत्या नहीं होने देना चाहते। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एलजी के माध्यम से चोर दरवाजे से एमसीडी पर शासन करना चाहती है, हम ये कतई होने नहीं देंगे। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ चुना है। हम चाहते हैं और पूरी दिल्ली चाहते हैं कि जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बने ताकि पिछले 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और कूड़े से दिल्ली को मुक्ति मिले। एक तरफ बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है राजघाट के सामने, उनका कहना है कि एक अनार्किस्ट है, सरासर गलत है, असंवैधानिक है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये 3 बड़ी गलतियां की भाजपा ने। जो पीठासीन अधिकारी बनाया किसका बनना चाहिए था? जिसकी मेजॉरिटी है हाउस के अंदर, उसका बनना चाहिए था। बनाया भाजपा के आदमी को। साथ में जो शपथ की बात थी, जो शपथ जो सीनियर मोस्ट पार्षद होता है, जो चुन के आता है, उसको बनना चाहिए। मुकेश गोयल जी को बनना चाहिए था, जो 6 बार के पार्षद बने हुए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनकी मंशा यही थी कि सदन के अंदर मनोनीत पार्षदों को शपथ दिला करके उनसे वोट डलवाया जाए, जिससे कि एमसीडी में सरकार उनकी बन पाए। ये बहुत गलत है और संविधान की हत्या है। अपमानित किया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसी तरह की कार्रवाई ये विधानसभा के अंदर भी करते रहे हैं और उसी तरह की कार्रवाई इन्होंने दिल्ली नगर निगम के हाउस में, जहां इनके पास क्लियर मेजॉरिटी है और ये पार्षदों को ओथ नहीं लेने दे रहे हैं, शपथ नहीं लेने दे रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और कुर्सियां उठाकर पीठासीन अधिकारी जो एक निगम पार्षद है, महिला है, पूर्व मेयर है, उनके ऊपर जो इन्होंने जानलेवा हमला किया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है।
तो सुना आपने किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो संगीन आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये फायदा पहुंचाने की कोशिश थी जो एलजी की तरफ से किया गया बीजेपी को, और ऐसा पहली बार हुआ है कि नॉमिनेटेड जो पार्षद थे उन्हें पहले शपथ दिलाई जा रही थी, जो कभी आज तक इस प्रक्रिया में नहीं हुआ, इस एमसीडी के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और यही कारण था कि उसके बाद वोटिंग भी कराई जाती। इसी को लेकर ये संगीन आरोप लगाए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से, और वहीं बीजेपी भी आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी को लेकर फर्क होता है। सड़क पे आप अगर बैरिकेड पे कूद करके चले जाते हो तो कोई उसका बुरा नहीं मानता। आप बैरिकेड कूदो, आप दीवारें छांदो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु यदि अगर आप सदन में किसी बात का विरोध जताना चाहते हैं तो कतई ये तरीका नहीं है कि आप टेबलों पे चढ़ जाओ, माइक तोड़ो, कुर्सी तोड़ो। और खास करके उनके सीनियर वरिष्ठ नेताओं के इशारे पे जो वो चल रहा था वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक था। केजरीवाल साहब की दिल्ली में पहली बार एमसीडी में सरकार और सत्तारूढ़ जो दल है वो गुंडागर्दी मचाए, ये अपने आप में बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत शर्मनाक है। और ऐसा लगता है कि ना तो उनको संविधान का ज्ञान है, ना उन्होंने कभी एक्ट पढ़ा है, क्योंकि जितनी भी बातों पे उनका ऑब्जेक्शन था वो सब मेंशन है हमारे एक्ट में। उनका नहीं बनने वाला है और 5 साल तो बीजेपी का पक्ष भी आपने सुन लिया। तरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी अपनी बात पर अडिग है, बीजेपी अपनी बात पर अडिग है, तो फिर समाधान क्या निकलेगा? समाधान कैसे निकले? प्रदर्शन बीजेपी भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, गतिरोध टूटेगा कैसे? एलजी साहब ये स्पष्ट करें, एमसीडी कमिश्नर ये स्पष्ट करें, मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोट नहीं डलवाएंगे तो उसके बाद हो जाए चुनाव। बीजेपी कह रही है कि ये आम आदमी पार्टी का इतिहास है, अनार्किस्ट कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी को। देश जानता है कि गुंडों की, लफंगों की, बलात्कारियों की पार्टी कौन सी है। पूरा देश ये देख रहा था कि कंजावला में जो दर्दनाक घटना हुई उसमें बीजेपी के नेता शामिल थे। ये सेंगर की पार्टी है, ये सच्चिदानंद की पार्टी है। तो अब आपको बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है वो भी सुनवाते हैं। अब बताइए, नगर निगम के पीठासीन अधिकारी, लेकिन भारतीय जनता उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसके ऊपर वे बैठी है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।